नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है LCD स्क्रीन के अंदर। दोस्तों, ये है मेरा Xiaomi का Redmi Note 3 और फिलहाल इस एपिसोड में मैं आपको इसकी LCD स्क्रीन को खोल के दिखाने जा रहा हूँ कि LCD स्क्रीन एग्जैक्टली बनी कैसे होती है। तो ये है दोस्तों Xiaomi का फ़ोन और देख सकते हैं कि LCD स्क्रीन यहाँ पर अच्छे से चल रही है, बढ़िया से चल रही है और टच भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल मैं इस LCD स्क्रीन को यहाँ पर नहीं निकालना चाहता हूँ, मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है, तो मैं इसी बैकअप स्क्रीन को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस LCD स्क्रीन में होता क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपका ग्लास है, बीच में इपॉक्सी मतलब कि UV ग्लू है, उसके बाद आपकी LCD आएगी, उसके बाद अगेन डबल साइडेड एडिसिव है और उसके बाद फ्रेम है। दोस्तों इसको मिला के आपका बनता है ये पूरी की पूरी LCD पैनल। तो इस केस में दोस्तों मैं यहाँ पर इस फ्रेम को हटाने जा रहा हूँ, ग्लू को मैंने हटा दिया और मेरे पास अब बची हुई है ये असेंबली। तो आइए देख लेते हैं कि इस असेंबली में क्या है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि LCD वर्क कर रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई डुप्लीकेट माल दिखा रहा हूँ या फिर ये नॉन वर्किंग LCD है। तो LCD लगा चुका हूँ, आइए इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये LCD जल रही है। LCD स्क्रीन के अंदर सबसे पहले पीछे लगा होता है एक एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर। तो इसका काम क्या दोस्तों, सारी की सारी लाइट को पीछे नहीं आने देना। तो पीछे आ जाएगी तो लाइट तो दोस्तों क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो पहले है दोस्तों आपका एक एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर। तो ये है आपका एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर जो कि आपकी लाइट, मैं यहाँ पर एक लाइट को बंद कर देता हूँ। तो एक लाइट है, सारी की सारी लाइट को ये आगे को साइड को डाल रहा है। तो फिलहाल ये LCD से भी बंद हो चुकी है। आइए इसको वापस ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर ये एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो लाइट होगी कुछ पीछे को भी जाएगी और पीछे का जाने का मतलब दोस्तों ये फ्रेम पर जलेगी और फ्रेम यहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा और ऐसे केस में डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो कम हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों रिफ्लेक्टर का मैं हटा देता हूँ तो आपको मिल जाएगा नीचे की साइड को इस LCD की कंस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं कि एक डिफ्यूज़र लगा हुआ है, बहुत बड़ा डिफ्यूज़र है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 16 है जो LEDs लग रखी हैं, इस केस में 16 हैं। तो इसको लाइट को कॉन्स्टेंटली ऊपर को डिफ्यूज़ कर रहा है। अगर ये डिफ्यूज़र नहीं होगा दोस्तों तो आपकी जो लाइट होगी दोस्तों वो सिर्फ यहीं तक फंस कर रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। आप देख लीजिए अभी भी रिफ्लेक्टर के बिना आप डिस्प्ले में कॉन्स्टेंटली देख सकते हो कि ब्राइटनेस ऊपर तक बढ़ रही है। बट दोस्तों अगर ये इसके नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हम लोग डिफ्यूज़र बोल रहे हैं, एक तरह से प्लास्टिक की शीट है जिस पर थोड़े छोटे ग्रूव्स किए जाते हैं और लाइट यहाँ पर जो पड़ती है उसको पूरा डिफ्यूज़ कर देता है ऊपर की साइड को। आप देख लेते हैं बिगर डिफ्यूज़र के कैसे दिखती है LCD स्क्रीन। तो यहाँ पर आप LCD स्क्रीन को आप नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल इतने छोटे एरिया में ही आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो चमक है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डिफ्यूज़र लगाओगे दोस्तों तो जो चमक है थोड़ी सी बढ़ेगी, बट डिफ्यूज़र का लगना भी सही तरीके से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो आपको दिखा देते हैं। तो डिफ्यूज़र लगने के बाद लाइट आ गई और अगर डिफ्यूज़र हटाओगे तो यहाँ पर आप डिस्प्ले को नहीं देख पाओगे बिगर डिफ्यूज़र के। तो चमक नहीं है और यहाँ पर आप देख भी नहीं पा रहे हो। तो फिलहाल डिफ्यूज़र का ये काम है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ट्राइस पेपर। अगेन डिफ्यूज़ लाइट को बिल्कुल छोटे छोटे जो स्लिट्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। जो डिफ्यूज़र कर रहा है दोस्तों बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है। तो ये लाइट है दोस्तों, देख सकते हो कि कैसे डिफ्यूज़ हो रही है, बिल्कुल शार्प पॉइंट पर नहीं है, बिल्कुल शार्प पॉइंट पर यहाँ पर है। तो इस पर लाइट डलने के बाद कैसे बढ़ जा रही है, इसका जो एरिया है वो बढ़ जा रहा है। तो फिलहाल यही डिफ्यूज़र करता है। यहाँ पर अगर लाइट को डालते हो इसके एंड पर तो फिलहाल ये लाइट आपकी कॉन्स्टेंटली पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाती है। तो दोस्तों ये है काम इस डिफ्यूजिंग प्लेट का। दोस्तों उसके बाद आता है प्रिज्म पेपर और इसके ऊपर लगे हुए प्रिज्म, मतलब छोटे छोटे टाइप के प्रिज्म्स लगे हुए हैं। और ये प्रिज्म क्या करते हैं दोस्तों, ये भी लाइट को और अच्छे से पूरी स्क्रीन के ऊपर इक्वली फैलाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो देख सकते हैं कि बिगर प्रिज्म पेपर के जो लाइट है वो बिल्कुल नीचे ही फंस के रह गई है और ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो दोस्तों यह है प्रिज्म पेपर का काम। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद छोटा सा एक और डिफ्यूजिंग यहाँ पर स्टिकर है जो कि अगेन यहाँ पर जो लाइट है उसको कॉन्स्टेंटली आगे डिफ्यूज करने में मदद करता है। तो फिलहाल देख सकते हो कि इतनी सारी कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इन सभी प्लास्टिक का यहाँ पर एक ही काम है, लाइट को नीचे से लेके ऊपर तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। LEDs आपकी नीचे लगी हुई है, इन LEDs को आप पूरी स्क्रीन को ऊपर तो लगा नहीं सकते हो। लाइट आपकी यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है और फिलहाल इस सोर्स को पूरा का पूरा डिफ्यूज करना ऊपर तक। और इस पर्पज के लिए यहाँ पर लगा होता है एक प्रिज्म पेपर, एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर, राइस पेपर, डिफ्यूज़र और फिलहाल साथ में एक छोटा सा और प्लास्टिक का डिफ्यूज़र। तो फिलहाल इन सारी पेपर्स का यहाँ पर यही काम है, लाइट को इक्वली स्प्रेड करना पूरी स्क्रीन के ऊपर। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों देखो तो इतना शाइनी पार्ट लगा हुआ है कि आप यहाँ पर अपनी शक्ल देख सकते हो। तो फिलहाल साइड में दोस्तों देख सकते हैं कि एक व्हाइट कलर का एक फ्रेम लगा हुआ है। दोस्तों इस फ्रेम का यही पर्पस है कि यहाँ पर LCD का जो एरिया है उसको आउटर से
सेपरेट करें। तो फिलहाल इस फ्रेम को मैं हटा चुका हूँ। तो फिलहाल देख सकते हो कि सारे पेपर्स मैं निकाल चुका हूँ और यहाँ पर अगर देखा जाए अभी भी आपकी LCD वर्क कर रही है। पीछे से भी दिख जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिगर बन रखी है, टाइम भी देख पाओगे। तो दोस्तों आइए इसको और आगे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों इससे आगे अगर मैं LCD को तोड़ूंगा तो फिलहाल ये LCD हो जाएगी पूरी की पूरी खराब। तो फिलहाल फिर भी कोशिश करके दिखा देते हैं कि इसके आगे आपको क्या मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगी एक पोलराइजेशन शीट, बहुत पतली फिल्म है और दोस्तों इसका काम है यहाँ पर लाइट को पोलराइज करना, मतलब कि जो पीछे लाइट व्हाइट LED की निकल रही है उसको पोलराइज करना। बहुत पतली फिल्म है। तो दोस्तों इसके फर्दर अगर आप इसको खोलते हो तो आपको मिल जाएगा इस टाइप की LCD स्क्रीन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों वो है इस टाइप का ग्लास, और फिलहाल अगर आप देखोगे इस ग्लास के बीच में है इस टाइप का एक लिक्विड, और दोस्तों यही है लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक क्रिस्टल्स, और यही इन दो ग्लास के बीच में डाले जाते हैं ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख जाए। पर दोस्तों अब इसके बाद ये LCD देख सकते हैं कि डिस्प्ले दिख रहा है। 19:32 हो चुके हैं और ये बैलून सा दिख रहा है। बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इमेज यहाँ पर ब्लर है, और इवन दोस्तों मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने जो भी बीच में लिक्विड क्रिस्टल थे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, और इस वजह से दोस्तों जो अभी डिस्प्ले दिख रहा है आपको उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। पर फिलहाल देखा जाए LCD में अभी तक आपको मिल चुके हैं कुछ पेपर्स और साथ में दोस्तों एक ग्लास जिसके नीचे है आपके न्यूमेटिक क्रिस्टल्स। तो आइए अब इस ग्लास को भी निकाल देते हैं, और इस ग्लास को निकालते ही दोस्तों मेरी जो LCD है वो हो जाएगी पूरी की पूरी ख़त्म। तो फिलहाल ये LCD यहाँ पर हो चुकी है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और फिलहाल अब इस LCD में आगे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एक और ग्लास, और फिलहाल ये ग्लास बिल्कुल उसी थिकनेस का है जितना कि दोस्तों पीछे वाला ग्लास था। बट दोस्तों अब इस ग्लास को आप उतने आराम से सेपरेट नहीं कर पाओगे जितने आराम से दोस्तों आपने इस ग्लास को सेपरेट किया था इससे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है एक स्ट्रॉन्ग ग्लू जिसको आप लोग बोलते हैं UV एडहेसिव, और फिलहाल इस UV एडहेसिव को डायरेक्टली निकाल पाना काफ़ी कठिन है। मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ दोस्तों। ऊपर एक ग्लास मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप और नीचे चलोगे तो फिलहाल आपको बिल्कुल यही चीज़ जो यहाँ पर एक टच के अंदर होती है बिल्कुल वही चीज़ मिल जाएगी। तो फिलहाल ये है आपका लास्ट कॉम्पोनेंट। पहले होता दोस्तों आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर होता है दोस्तों एक टाइप की शीट, उसके नीचे होता है दोस्तों एक ग्लास जो कि अभी मैं इसको निकाल नहीं पाया हूँ, ये इस टाइप का ग्लास, और उसके नीचे दोस्तों ये अलग ग्लास था जो कि मैंने यहाँ पर तोड़ के बाहर फेंका। तो फिलहाल ये है LCD स्क्रीन के पार्ट्स, और फिलहाल अब अगर इस LCD स्क्रीन को मैं यहाँ पर ऑन करने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों अभी LCD स्क्रीन यहाँ पर ऑन होगी। तो कुछ नहीं ऑन हो रहा है यहाँ पर, इवन जो LEDs थी उनको भी हटा चुका हूँ और कुछ नहीं अब दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब ये LCD स्क्रीन हो चुकी है पूरी तरह से डिसअसेंबल और ख़राब भी। तो ये होता है दोस्तों किसी LCD स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको कंपोनेंट की लेआउट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक LCD स्क्रीन के अंदर होता है पीछे का रिफ्लेक्टर, डिफ्यूज़र, एक मिल्की पेपर, प्रिज्म ग्लास, छोटा सा और डिफ्यूज़र, साथ में एक फ्रेम जो कि सारे इन पेपर्स को बांधे हुए बैठा हुआ है, पोलराइजर और साथ में LCD का ग्लास, और फिलहाल इन दोनों के बीच में है लिक्विड क्रिस्टल, और इस ग्लास के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा इस टाइप का पोलराइजेशन शीट, और उसके ऊपर है दोस्तों आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्लू, और फाइनली दोस्तों सबसे ऊपर होता है इस टाइप का टच प्लस ग्लास। तो दोस्तों ये है Xiaomi Redmi Note 3 के LCD के पार्ट्स। लाइट पास कर रही है, पास कर गई 0, पास कर रही है 0। तो ये है LCD का प्रिंसिपल, और फिलहाल एक LCD कैसे वर्क करती है मैं इसके बारे में जल्दी लौटूंगा। बट दोस्तों अभी आपने देखा कि Xiaomi Redmi Note 3 की LCD के अंदर क्या क्या होता है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।